अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस यम्मी सी शादियों में बनने वाली खीर की रेसिपी शेयर करूंगी। शादियों वाली खीर में ऐसा क्या डाला जाता है जिससे ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, जायकेदार और फ्लेवरफुल बनती है। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें मैं एक ख़ास चीज़ डालूंगी जिससे परफेक्ट तरीके से शादियों वाली खीर बनकर तैयार होगी। तो सबसे पहले खीर बनाने के लिए कढ़ाई में डाल देंगे 2 लीटर दूध। ये बॉयल किया हुआ दूध है। आपने यहाँ पर गाढ़े वाला दूध का इस्तेमाल करना है। आप कच्चे दूध का भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले दूध को हम दोबारा से बॉयल कर लेंगे। जैसे ही बॉयल आएगा तो इसके अंदर हम चावल डाल देंगे। ये 1 कप चावल है। इसको मैंने 2 घंटे पहले नीम गर्म पानी में अच्छे से वॉश करके भिगो कर रख दिया था। ये डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। खीर बनाने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। सबसे पहले देखिए, चावल डालकर मिक्स करने के बाद 3 अदद इलायची तोड़कर डाल देंगे। इसको मिक्स कर देंगे। अब कढ़ाई के ऊपर आधा ढक्कन इस तरह से ढककर इसको हम पकने के लिए रखेंगे। यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे हैं। दरमियान में आपने इसको चेक कर लेना है। देखें, दूध पहले से खुश्क हो गया है, चावल भी यहाँ पर नरम हो गए हैं। इस पॉइंट पर 1 कप डाल देंगे चीनी। अब चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है। मुसलसल इसके अंदर चम्मच को चलाना है ताकि चावल अच्छे से मज़ीद ज़बरदस्त तरीके से मैश हो जाएं। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1.5 कप मिल्क पाउडर। इस तरह से ये तमाम मिल्क पाउडर डाल देंगे और नीचे से आंच आपने स्लो रखनी है। इस तरह से मिल्क पाउडर डालने के बाद 2 चम्मच डाल देंगे बारीक कटे हुए बादाम। अब इस तरह से ये डालने के बाद इसको हमने हल्का सा चम्मच को चलाते हुए इस तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें गुठली ना बने। मिल्क पाउडर डालने से बहुत ही क्रीमी सा, यमी सा इसमें शादियों वाली खीर जैसा फ्लेवर आएगा। तो इस तरह से देखें, इसको मुसलसल चम्मच को चलाते हुए आपने मिल्क पाउडर को खीर में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब देखें, मिल्क पाउडर डालने से इसका जायका तो ज़बरदस्त बनेगा ही, लेकिन इसका जो टेक्सचर है और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने इसको खीर को मुसलसल इसके अंदर चम्मच को चलाते हुए पकाना है, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से नहीं पकाएंगे तो खीर नीचे लग सकती है। तो आपने इस तरह से मुसलसल इसके अंदर चम्मच को चलाते हुए पकाना है और साइडों पर जब खीर लग जाए तो आपने इसको उतार कर खीर के अंदर शामिल कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस खीर की फ़ाइनल लुक। आप देखें, यहाँ पर शुरू में मैंने रेसिपी में आपको बताया था कि इसमें ख़ास चीज़ का इस्तेमाल करूँगी, तो ये है आइसक्रीम। 2 कप आइसक्रीम शामिल कर देंगे। इस तरह से डालकर स्लो आंच पर आपने आइसक्रीम को मिक्स करते हुए पका लेना है। इससे वाक़ई में ही बहुत ही फ्लेवरफुल खीर बनेगी, यम्मी सी और क्रीमी सी। आप मेरे तरीके से एक बार इस तरीके से खीर ज़रूर ट्राई करें। वाक़ई में ही ये शादियों वाली खीर बनकर तैयार होगी। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। अब यहाँ पर खीर बिल्कुल रेडी है। इसको हमने क्या करना है, चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हल्का सा रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। हल्का सा जब रूम टेम्परेचर पर ये खीर आ जाएगी तो इसको हम बाउल में डाल देंगे। इसके ऊपर गार्निश कर लेंगे बारीक कटे हुए बादाम डालकर, पिस्ते डालकर। आप यहाँ पर अपनी पसंद से गार्निश कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से खीर की आप फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा ठंडा कर लें, इसके बाद आप सर्व करें। यकीन करें, खाने वालों का हाथ नहीं रुकेगा। वाक़ई में ही खाने वाले कहेंगे कि ये खीर वाक़ई में ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।